Good morning, students. I am your English teacher Anil sir, and coincidentally, today the chapter which I am going to teach you has also the character named Anil. So, this is the first chapter of your supplementary reader book Resolution. The name of the chapter is A Thief's Story. Now, I am not dealing with a line to line of that particular chapter. I am dealing with the overall gist of the chapter, overall understanding of the chapter, and by this understanding, you will obviously get the point of what has been written in the chapter. So students, जैसा कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रेजोल्यूशन बुक जो है उसके 10 मार्क्स हैं आपके बोर्ड में, और अभी कोविड-19 के कारण अराउंड 40% सिलेबस आरबीएसई बोर्ड ने जो रिसेंटली डिडक्ट किया है उस कारण से इसमें आपका लगभग जो है कुछ चैप्टर्स ओमिट किए गए हैं. ये चैप्टर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, सो इसे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं. अनिल was 25 years old writer. He was living his life very carelessly. He was struggling to write for earning the money to run his life. One day Anil was watching the wrestling match. He mates Hari. Hari used his old formula to flatter the person. Anil impressed and promised him that he would teach him how to write, add numbers, and how to cook tasty food. Now both were living together happily. तो स्टूडेंट्स जो हुआ था वो ये था, कहानी के शुरुआत में ये घटना घटी थी कि 25 साल का अनिल नाम का एक लेखक वो एक दिन रेसलिंग मैच देख रहा था और वहीं पर उसकी मुलाकात एक उससे कम उम्र के हरी नाम के लड़के से हुई. हरी नाम का जो लड़का है वो एक चोर है, एक धूर्त है जो समय समय पर अपना नाम चेंज करता है पुलिस से बचने के लिए, और जिसको भी उसको ठगना होता है उस व्यक्ति की वो फ्लैटरी करता है, यानी उस व्यक्ति की झूठी तारीफ करता है और इस तरह से उस व्यक्ति को वो अपने वश में करना चाहता है. अनिल के साथ भी हरी ने ऐसा ही किया था. रेसलिंग मैच देखने के दौरान उसने अनिल की तारीफ की और इस दौरान अनिल जो है वो उससे इम्प्रेस्ड हो गया और उसने अनिल को ये कहा कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ. तो अनिल ने उसको प्रॉमिस किया कि वो उसको लिखना, पढ़ना, यहाँ तक कि खाना बनाना सिखाएगा. और इस तरह से उस लेखक ने उसको अपने घर में जो है पनाह दी और एज ए हेल्पर उसे अपने घर में रख लिया. यहाँ एक बात गौर करने लायक थी कि वो जो ये जो लेखक है अनिल, इसकी किताबें इतनी ठीक से नहीं बन रही है या बिकती नहीं है या उतना बढ़िया उसका नाम नहीं है, और अभी उसकी किताबें वैसे कोई ख़ास बिकने नहीं लगी है, और इस कारण से अपना जो मुख्य पेशा है लेखन का, राइटिंग का, उसके द्वारा वो व्यक्ति ज़्यादा कमा नहीं पा रहा है. One day Hari saw that Anil had brought a bundle of notes. He saw him keep them under the mattress. As Hari saw the bundle of notes, so his evil spirit aroused in his mind. He decided to rob Anil that night. After taking dinner, Anil slept calmly. Hari crept to the bed and slipped his hand under the mattress. He got the notes and ran away from there.
He left for the railway station to board a train to Lucknow. But he missed it. He wandered through the bazaars. It was raining and Hari Singh was completely wet. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो है एक दिन हरि ने देखा कि अनिल जो है वो काफ़ी सारे नोटों का बंडल लाया है। स्वाभाविक सी बात थी कि हरि सिंह को लालच आ गया और हरि सिंह ने यह नोटिस किया कि अनिल ने वो नोटों का बंडल जो है वो चटाई के नीचे रखा है और उसी चटाई के ऊपर वो सोता भी है। हरि सिंह ने मन ही मन ठान लिया कि उसको वो नोटों का बंडल चाहिए और आधी रात को जब खाना खा के अनिल सो गया तो हरि सिंह चुपके से उस नोटों के बंडल को निकाल लिया और वहाँ से भाग करके रेलवे स्टेशन की तरफ गया। एक ट्रेन छूटने वाली थी, उस ट्रेन को पकड़ के वो जाना चाहता था लखनऊ, लेकिन दुर्भाग्यवश वो ट्रेन कुछ क्षणों के लिए, माने कुछ क्षण वो लेट हो गया हरी, और वो ट्रेन निकल गई। बारिश भी हो रही थी। हरी थोड़ा सा, या पूरी तरह से कहना होगा, भीग गया। There was a conflict in his mind. He did not want to betray the faith of Anil. Moreover, Anil was teaching him how to write and add numbers that could transform his life. So he left the railway station. He came to the field and sat on the bench. Just then, heavy rain was going on. A chill wind was blowing. He felt guiltier as he had cheated an innocent person. His shirt and pajamas wedged to his body because it was wet due to the rain. दिमाग में हरि के लगातार असमंजस की भावनाएं या विचार चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? क्योंकि अनिल जो है वो एक सीधा साधा और बहुत ही दिल का साफ व्यक्ति था और हरि उसको चीट करने जा रहा था। जाने अनजाने में हरि को ये बातें याद आ रही थी कि अनिल तो उसको सिखाना चाह रहा है, पढ़ाना चाह रहा है, खाना बनाना सिखाना चाह रहा है, कितना कुछ उसको अच्छी बातें वो देना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है, और वही उससे धोखा कर रहा है। वो एक बेंच में आकर के बैठ जाता है और उसको लगातार ठंडी हवाओं के बीच, बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, उनके बीच उसको बार बार गिल्ट फील होती है अपने मन में कि मैं क्या कर रहा हूं। उसका शर्ट पजामा सब भीग चुके थे। हरि सिंह हैड a change of heart. He decided to return to Anil and kept the money under the pillow. He reached the room and placed the money back. The next morning he woke up a bit late and Anil had already made his tea. Anil offered Hari Singh rupees 50, saying he had earned it. He told him he would now be paid regularly. Hari kept the note in his hand. He realized that the note was still wet from the rain last night. Hari got to know that Anil had come to know about his mindset, but there was no sadness, anger or guilt in his mind. तो बड़ी ही अजीबोगरीब ढंग से इस कहानी का अंत हो रहा है। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनो। हरि सिंह काफ़ी देर सोचा। ट्रेन मिस होने के बाद बेंच में बैठ करके बहुत सोचने के बाद उसके मन में आया कि वो गलत कर रहा है। तो उसने ये फैसला किया कि वो वापस आएगा और अनिल के पैसे लौटा देगा। वो वापस आया, रूम में वापस आया और अनिल अभी भी सोया पड़ा था, तो उसने जहाँ से पैसे की वो बंडल लिया था वहाँ रख दिया। अगली सुबह जब हरि की आंखें लेट से खुली, स्वाभाविक सी बात है, लेट से सोया था तो इस कारण से उसकी आंखें लेट से खुली। अनिल जल्दी उठ गया था। उसने हरि सिंह के लिए चाय भी बनाई थी और उसने हरि सिंह को 50 का नोट देते हुए कहा कि ये रखो और अब से तुम्हें
तुम्हारी सैलरी पे की जाएगी। जब अनिल ने हरि सिंह को नोट 50 का दिया था, तो हरि सिंह ने जब उसको लिया तो उसने महसूस किया कि नोट अभी भी भीगे हैं। संभवतः अनिल को यह समझ में आ गया था कि पिछली रात को बारिश हुई थी। हो सकता है कि हरि सिंह उसके नोटों के बंडल को लेकर के चला गया हो चोरी करने के इरादे से, और इरादा बदलने के कारण वो वापस भी आ गया हो। ये बात शायद अनिल को पता चल चुकी थी, ऐसा हरि को लगा। लेकिन अनिल के व्यवहार में न तो कोई दुख लगा, न कोई गुस्सा लगा, न किसी प्रकार का कोई अफसोस लगा। हरि सिंह स्तब्ध रह गया यह देख करके कि अनिल को संभावित रूप से पता चलने के बाद भी वो उसको कैसे अपना सकता है। नाउ कंक्लूजन ऑफ द थीफ स्टोरी क्या है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द ह्यूमन वैल्यूज एंड रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड सच वैल्यूज कैन चेंज ए पर्सन टू। ये ह्यूमन वैल्यू ये है कि इंसान के जीवन में जो है, इंसानी जीवन में जो नीति होती है, जो सिद्धांत होते हैं, जो व्यवहार होता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और एक अच्छा व्यवहार, आपका अच्छा व्यवहार सामने वाले इंसान को बदल सकता है। सो दिस इज अ कंक्लूजन, और दिस इज अ, यू कैन से द intended moral of the story. So this is your chapter number 1, which will definitely come in your board exams. So आज जो है हम यहीं तक पढ़ेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, द क्वेश्चन आंसर्स विच आर आई थिंक in two ways the questions are given. If you are short questions, 2 or 3 questions are long in your test books chapter end, so you are supposed to try a few questions by your own. थोड़े से क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करो। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के अलावा आई थिंक रेजोल्यूशन चैप्टर के जो रेजोल्यूशन आपका बुक है उसके चैप्टर एंड में क्वेश्चन आंसर के अलावा कुछ खास नहीं है, तो आप उसको ट्राई करो। आई वांट टू गिव यू a homework which is just do the first 4 questions, only first 4 questions given in your exercise of this chapter 1। ठीक है, शुरू के 4 क्वेश्चंस आप ट्राई करो और फिर आप उसको स्कूल में वेडनेसडे और सैटरडे को जमा करके चेक कराओ। एंड प्लीज़ डू द क्वेश्चन आंसर्स बाय योर ओन, डोंट ट्राई टू कॉपी from advisor or any other guidebook, because if I am giving you any homework, it should be done by your own language। खुद की लैंग्वेज से ट्राई करो, और only 4 questions। okay, so meet you in the next class। that's all for today। thank you very much, have a nice day, and hoping for meeting you offline soon। thank you।